बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों और ईरानियों की आपसे मदद करे, इसराइल को निस्ता नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स पे। देखेंगे कि आज उनकी एनर्जीज़ क्या है एंड 72 आवर्स क्या हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है और सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ब्रेसलेट्स, हीलिंग एंड पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है वीडियो में, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड। पहले एनर्जीज़ देखेंगे। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन नज़र आ रहे हैं, माइंड क्लियर हो रहा है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। स्पिरिट इज़ योर सोल, और सोल जब आपकी प्योरीफाई होती है तो आपको डिवाइन से गाइडेंस आती है, और वो गाइडेंस आपको समझ भी आती है कि अल्लाह की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं और जो हेल्प आ रही है वो किस हवाले से आ रही है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मे बी दिस पर्सन इज़ बीइंग और गेटिंग स्पिरिचुअल, और इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, इट इज़ गोइंग टू हैपन सून। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी 72 आवर्स में ये दिख रही है, इन्हें कोई इशारा या वार्निंग दी जा रही है किसी तूफ़ान के बारे में, टेंशन के बारे में, और वो इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। एंजल ऑफ लव, और इनको ये बोला जा रहा है कि इनको अपनी एनर्जी और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। अगर ये डर के साथ किसी भी सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो मज़ीद वो सिचुएशन वर्सन होगी। यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल नज़र आ रहा है, तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स आपके लव को, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, और रोज़ क्वार्ट्स आपको हीलिंग भी देता है। स्टक एनर्जी आपकी रिमूव होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इसको मिल रही है, और ये पर्सन इमोशनली अपने आप को हील कर रहा है। मे बी ही इज़ अ वेल्दी मैन और वेल्दी वुमेन। आप एनर्जीज़ अपने हिसाब से कन्वर्ट कीजिएगा, और ऐसा लग रहा है कि दे आर अचीविंग देयर गोल्स, ये सक्सेस के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए सडन अबंडेंस आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सडन डिस्ट्रक्शन ही हो, सडन अबंडेंस भी आ सकती है। वेल्थ के मामलात में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मोर ओवर ऐसा भी लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल काउंसलर आपको मिल सकता है, या इस इंसान को मिल सकता है जो आपको गाइडेंस दे सकता है। एंड ही और शी विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव पर्सन। आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। और जिन लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, वो एक वेल्दी पर्सन हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, और अचानक आ सकता है। 49, 43, 32 एंड नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एज हो सकती है या डेज हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, हैप्पी फैमिली, कंटेंटमेंट, इंजॉयमेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, हर बंदा खुश है। ओ 10 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर स्ट्रॉन्ग वार्निंग था, नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है। फैमिली में ट्रबल, फैमिली में कोई इशू क्रिएट हो सकता है इस इंसान की फैमिली में या फिर आपकी फैमिली में। वाइस वर्सा एनर्जी होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट पर्सनल। सो आपने भी पर्सनल नहीं होना, आपने देखना है कि सिचुएशन किस तरह आपके साथ रेजोनेट कर रही है। बट इट इज़ शोइंग कि एक साइकिल कंप्लीट या एंड हुआ है। फैमिली में बेट्रेयल, फैमिली में कोई टेंशन, डिसीट, सेपरेशन एंड अपसेटिंग एनर्जी है। एंडिंग हुई है, धोखा मिला है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। स्ट्रेंथ, और इन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। पेशेंस चाहिए, इन्हें प्यार चाहिए, सबसे ज़्यादा इन्हें सहारा चाहिए। ये ज़ख्मी हैं, इनको हीलिंग चाहिए, मरहम चाहिए। इस इंसान को आपके पास है। यू आर द लाइट फॉर दैम, यू आर द हीलिंग फॉर दैम। आप एज एन एम्प्रेस, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप साइकिक हो सकते हैं, आप नर्सिंग, डॉक्टरी ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हो सकता है। सो मे बी आप इनको हील कर सकते हैं, इन्हें गाइड कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। यू नो, आपने भी बहुत ज़िंदगी की तकलीफ़ देख रखी हैं, सह रखी हैं, तो आप जानते हैं, आप अवेकन हैं कि इस दुनिया में ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, हर तरफ नफ़रत है,
हर तरफ एंगर है, एग्रेसिवनेस है, एहसास नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो एटलीस्ट यू आर द अवेकन सोल। तो आपको पता है कि अभी ये हाई टाइम है लव को स्प्रेड करने का, कंपैशन और पॉजिटिविटी को इस दुनिया में स्प्रेड करने का कलेक्टिवली। सिर्फ ये इंडिविजुअल बात नहीं हो रही, ये कलेक्टिव बात हो रही है। कलेक्टिव लेवल पे जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जितने भी अवेकेंड सोल हैं, दे नो मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। हम सबको ज़रूरत है कि हम लोग इस दुनिया को हीलिंग एनर्जी सेंड करें, और जो नेगेटिविटी फैल रही है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड वी शुड डू ओवर वर्क, वी शुड सेंड दम हीलिंग, लव एंड लाइट, ताकि ये जो आग भड़क रही है नफ़रत की पूरी दुनिया में, माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी, ये कम हो सके। एंड ऑफ टाइम इज़ नियर ऑब्वियसली, लेकिन हम अपनी तरफ से पार्ट प्ले कर सकते हैं जितना हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है, तो हमें वो करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स इनडिसाइसिवनेस है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेट की एनर्जी है। डिसीजन लेने के बाद फिर आपको इंतज़ार करना है कि ये डिसीजन आपका ठीक साबित हुआ है या नहीं। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं और आपको टेंशन है, परेशानी है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या आपने सही फ़ैसला किया, तो फिर आपको वेट करना है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मामलात में स्टक हो जाते हैं जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये ऑप्शन चूज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो कर लेनी चाहिए थी। बट दिस इज़ नॉट लाइक दिस। आपने जो किया है, जो आपने चूज़ किया है, वही आपने चूज़ करना था। अब आपको वेट करना है पेशेंटली कि वो चीज़ें कैसे फ्रूटफुल साबित होती हैं आपके लिए। अगर नहीं होंगी तो वो लेसन होगा, हो जाएंगी तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि ये पर्सन इस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड आइसोलेटेड सिचुएशन में है, और ये रीडिंग कई दिनों से आ रही है। अगर आप प्रीवियस रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस को, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल सर्चिंग से गुजर रहा है। ये पर्सन आइसोलेशन में है। इस इंसान को फैमिली से वो खुशी नहीं मिली है जो इस इंसान ने फैमिली को देने की कोशिश की है। ही वाज और शी वाज completely invested and dedicated to their family, not with you। लेकिन अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक कार्मा है, एक कार्मिक सिचुएशन है, ये इनको रिलीज़ करनी है। ये इन्हें रिलीज़ क्यों करनी है? क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि डेथ के बाद न्यू बिगनिंग होती है। डेथ आपके लिए अपहीवल ही नहीं लेके आती, डेथ आपके लिए रेस्ट भी लेके आती है, डेथ आपके लिए एनालिसिस लेके आती है, आपके अंदर अवेकनिंग पैदा करने आती है, आपको जगाने आती है डेथ। और अगेन कर्मा की एनर्जी यहाँ पर हैवीली ऑपरेट हो रही है। इसी वजह से ऊपर स्ट्रॉन्ग वार्निंग था। मुझे लग रहा था कि फाइनेंशियली इस पर्सन को कोई अबंडेंस मिल सकती है, या फिर फाइनेंशियल गुड न्यूज़ इन्हें मिल सकती है। लव की एनर्जी के साथ ये पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो इनके अंदर जज्बात और इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। दे वांट टू कनेक्ट विद यू। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोगों को रोज़ क्वार्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिश्ता इस वक्त अनबैलेंस सिचुएशन में है। ये है रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट। आप रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट बीड्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस फॉर्म में भी, चिप्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ यूअर्स। लेकिन आपको रोज़ क्वार्ट्स यूज़ करना है ताकि आपका रिश्ता हील हो सके और बैलेंस में आ सके। देयर इज़ सो मच डिस्टर्बेंस इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर कर्मा की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से। डिवाइन विल है यहाँ पर, कोई भी सिचुएशन है, बट रिलेशनशिप इज़ सफरिंग और आप हार्डशिप से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता हार्डशिप से गुजर रहा है। यहाँ हर्मिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लोगों को ज़रूरत है अब कि आप किसी से गाइडेंस लें। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके हवाले से, अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ तो मामलात बहुत बुरे चल रहे हैं, और अगर आप इनकी फैमिली हैं तो भी आपके साथ हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। सो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इज़ आल्सो नॉट गेनिंग वेरी मच फ्रॉम दिस पर्सन। अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे डेथ का कार्ड आया है। एक चीज़ एंड हो रही है, एक चीज़ में एंडिंग आ रही है, चैप्टर क्लोज हो रहा है। स्ट्रेंथ के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 की एनर्जी है, इन्फिनिटी है। अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। जो इंसान मुसीबत में, मुश्किल में अल्लाह के साथ कनेक्टेड होता है वो एटलीस्ट मार नहीं खाता। इनर वॉइस की सुने। ये कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा लग रही है मुझे। दिस इज़ डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में था एंड होना, आपकी डेस्टिनी में था कि आपने धोखा खाना था, क्योंकि यू वर टू ब्लाइंड। आप सच्चाई नहीं देख रहे थे, और इस
इंसिडेंट ने, इस सिनेरियो ने आपको बहुत वाइज बना दिया है, अक्लमंद बना दिया है। मे बी आप जानवरों की ज़बान भी जानते हैं, आपके अंदर इतनी सेंस आ चुकी है, अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज दिया है कि आप लोग हो सकता है एनिमल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप माइंडफुल हो चुके हैं, लॉजिकल हो चुके हैं। आपके रिश्ते में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन्ड है। ये पर्सन डिसीजन लेने से पहले सोच रहा है, रेस्ट कर रहा है। मे बी समवन इज़ वेरी इल हेयर, किसी की सर्जरी भी हुई है, कोई बहुत बुरे तरीके से बीमार है यहाँ पे, आपके पर्सन हो सकते हैं या आप। और ये इतनी सिचुएशन ख़राब है कि आपको वे आउट नहीं मिल रहा। कुछ लोग तो यहाँ पे नाउमीद हो चुके हैं। मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि दे आर गोइंग थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम, रिलेशनशिप में भी, हेल्थ वाइज भी, स्पिरिचुअली भी दे आर ब्रोकन। मे बी फाइनेंशली इस इंसान को कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन बाकी मामलात इस इंसान की ज़िंदगी में डिस्टर्ब हैं। अब डेथ की एनर्जी के साथ तो ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है किसी चीज़ को लेट गो करने में। दे वांट टू कंट्रोल एनीथिंग, मे बी दे वांट टू डू समथिंग। एंड ऑफ अ साइकिल, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस और उसके फ़ौरन बाद एंडिंग। इसका मतलब है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने लगता है, रुकावट आ जाती है, एंड हो जाता है, हॉल्ट पे चला जाता है सब कुछ। और इस इंसान को समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दे वांट टू कंट्रोल एवरी सिचुएशन बट दे कांट, इट्स अ डिवाइन विल। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीफ सिस्टम यहाँ पे रिलीज़ होगा। आप इस इंसान की हेल्प नहीं कर सकते, ये कर्मा है और हर इंसान को अपना कर्मा खुद फेस करना पड़ता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड हर्मिट। एक फूल हर्मिट की एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपको सिर्फ इस इंसान के लिए दुआ करनी है। अगर आप हीलिंग जानते हैं, आप किसी भी तरह की हीलिंग करते हैं, तो इस इंसान को हीलिंग एनर्जी सेंड करें, इस इंसान को हील करें। मेडिटेशन मस्ट है ताकि आप लोग बैलेंस में रहें। हैवी एनर्जी है आज भी, कर्मा की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज एंड वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड सैजिटेरियस। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। एक्शन देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। थ्रोट चक्रा, आई थिंक कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये एक्टिव नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, लग्जरी लाइफस्टाइल, एस ऑफ कप्स। नियर फ्यूचर एक्शन देखते हैं। नियर फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन सोल सर्चिंग से गुजरने के बाद सेल्फ लव की एनर्जी में आएगा और उसके बाद ये पर्सन रियलाइज़ करेगा, एनालाइज़ करेगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपको चाहिए हो, बहुत कुछ हमें लेट गो करना पड़ता है। आपकी नीड में और वांट में फ़र्क होता है, तो ये इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। इन नियर फ्यूचर एक्शन दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग आपको रिवॉर्ड देना है, यस देना है। दे वांट टू टॉक टू यू, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। दे वांट टू कम्युनिकेट बट दे विल नॉट, क्योंकि यहाँ पर अवेटिंग रिजल्ट की एनर्जी आ रही है, पेशेंस की एनर्जी आ रही है, प्लानिंग की एनर्जी आ रही है
दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ हेल और दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दे आर फेसिंग स्ट्रगल, ट्रबल, टेंशन्स। इस वजह से इस इंसान को आपसे सुकून मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस इंसान को अंडरस्टैंड भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने इस इंसान को ख़ुद से प्यार करना सिखाया है, क्योंकि आप ख़ुद बहुत वाइज एनफ पर्सनालिटी हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे मेडिटेशंस भी करते हैं, बहुत से लोग यहाँ स्पिरिचुअल हैं, हीलर्स हैं, साइकिक है। आज मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं। तो आप लोग ख़ुद बहुत बड़ा पर्पज़ लेके आए हैं इस दुनिया में और आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो यू हैव टू हील हिम और हर। आपको हीलिंग देनी है इनको, क्योंकि अगर आप हीलिंग नहीं देंगे तो ये पर्सन यहाँ पे स्टक रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दे वांट टू गेट स्टेबल इन देयर लाइफ। यस, इन्हें पीस चाहिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल इसकी चल रही है, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस इंसान का फोकस चेंज कर देंगी। इस इंसान को पॉजिटिवली कुछ लेसन्स मिलेंगे और ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। टीचिंग्स इनको मिल चुकी हुई हैं। ये अपने बिलीफ सिस्टम को डिफेंड करना चाह रहे हैं या करेंगे इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये इनसिक्योर हैं। बट आपकी विश कम ट्रू हो सकती है। 9-9 एक सर्कल कंप्लीट हो सकता है आपका 6-6 बैलेंस में रहकर। तो नियर फ्यूचर एक्शन इस इंसान का यही लग रहा है कि येस दे विल टॉक टू यू। आपका पेशेंस टेस्ट होगा। आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना। आपको पता है एट द एंड यू विल बी हैप्पी, आप जानते हैं। तो आपकी हीलिंग उस वक्त शुरू होगी जब आप इनको हील करेंगे। सिंपली लव, इनको लव सेंड करें, लाइट सेंड करें, अच्छी बातें सेंड करें, अच्छी एनर्जी सेंड करें, डिटैच होकर। बेशक कम्युनिकेशन के दौरान ब्लॉक फील हो सकता है इस इंसान को, या कम्युनिकेशन करने से पहले इस इंसान को सोचना पड़ सकता है, बट दे विल टॉक टू यू, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इन्हें बैलेंस कर देंगे, आप इनको रास्ता दिखा देंगे, इन्हें गाइड कर देंगे। 9-6 की एनर्जी आ रही है। 966 696 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप चूँकि ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बैलेंस में आना है। ना ज़्यादा अटैच होना है और ना ज़्यादा डिटैच होना है। स्टे इन बैलेंस। ना ज़्यादा हैप्पी और ना ज़्यादा उदास। एतदाल पसंदी के साथ चलें। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दिल में रखेंगे तो मामला सॉर्ट आउट नहीं होंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप जानते हैं कि सेल्फ़ लव कैसे करना है। अब सेल्फ़ लव में अक्सर ये भी होता है कि लोग समझते हैं कि जब हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं दुनिया को या लोगों को जो उनको हर्ट कर जाती हैं। तो आप अपने सेल्फ़ लव की एनर्जी में अपना एक बुरा कर्मा अगेन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहकर अप्लाई करना है। रिट्रीट करें। रिट्रीट यही है कि अपने आप के साथ टाइम गुजारें और जो आपको इस रीडिंग में गाइडेंस दी गई है ट्रस्ट रखें, फिर अपना काम करें, उस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें और बाकी डिवाइन पे छोड़ दें। गेटिंग टू नो ईच अदर, अट्रैक्शन। यू आर अट्रैक्टिंग समवन और आप उसी वक्त अट्रैक्ट करते हैं जब आप अपने आप के साथ होते हैं। रिकन्सिलिएशन आ रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी मैंने आपको बोला है कि आपकी पेशेंस का टेस्ट है, तो आपने बड़ी ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल करना है। आज हम इस इंसान का डार्क कन्फेशन देखते हैं। डार्क कन्फेशन क्या है? I tried to run from this connection, but my soul craves you. I smile on the outside, but I am dying in the inside. Okay. इस इंसान ने इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश की है। इस इंसान ने इस कनेक्शन को डिनाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं सके। और डीप इनसाइड दे वांट के इनके पास एटलीस्ट कोई ऐसा इंसान ज़रूर हो जो इनके अंदर की बात सुन सके। I have karmic debts, confirmation that need to be paid before I can come back to you. जी बिल्कुल, यही मैंने आपको बोला है कि ये इंसान अपना कर्मा क्लीन कर रहा है और इसलिए आपको पेशेंस दिखानी होगी। I have lost faith in you and cannot see a future with you anymore. और मे बी दिस वॉज द कार्मिक सिचुएशन। जब इन्होंने ये बात बोली थी, ये भी एक कर्मा था जिसमें इस इंसान ने ये आपको बोला था कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देखता। एंड दिस वाज नॉट ट्रू।
नो वन एल्स मेक्स मी फील द वे यू डू, बट आई विल टेक इट टू द ग्रेव बिफोर आई टेल यू। अभी भी इस इंसान में ईगो डेथ होनी है, ये ईगो के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी ईगो आपकी तरफ नहीं आने देती इस इंसान को। अगर ये बात भी करेंगे तो आपको हर्ट कर देंगे और आपको कहेंगे कि ठीक है, मेरी फीलिंग्स मेरे साथ ही रहने दो और मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। यानी ये इस तरह की भी बातें करते हैं आपके साथ। सो this is it. Like, share, subscribe, and press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.